यह कहावत हमें यह यद्दी दिलाती है कि बोलने से ज्यादा अकेले रहना सीखने और समझने का अवसर प्रदान कर सकता है। यह एक पुराना और सार्वजनिक गुरु मंत्र है जो हमें विचारशीलता, सामाजिक ज्ञान और आत्मचिंतन का मौका देता है। बचपन से ही हम सीखते हैं कि संतोष और समय आपके आत्मा की गहराइयों में छिपे गुण होते हैं। यह गुण अकेले रहकर ही बढ़ते हैं। जब हम अकेले होते हैं, हम सोचते हैं, खुद के साथ मिलकर समय बिताने का मौका प्राप्त होता है। हम अपने आत्म समझने के कार्य में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं के प्रति सजग रहते हैं। जिन लोगों ने इस मंत्र को अपनाया है, वे अकेले होने के दौरान अपने विचारों को ज्यादा महत्व देते हैं, जो उन्हें अपने जीवन के उद्देश्यों और मूल्यों की ओर अग्रसर करता है। वे निरंतर खुद को सुनते और समझते रहते हैं, जिससे उनका आत्म समझना मजबूत होता है। अकेले रहने का लाभ यह है कि आप अपने विचारों को स्वतंत्रता से व्यक्त कर सकते हैं और अपनी आत्मा की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। आप अपने आप से मिलकर अपने लक्ष्यों की दिशा में मजबूती डाल सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अकेले रहकर हम सोचने और समझने का मौका प्राप्त करते हैं, जो हमारे सोचने के तरीके को सुधार सकता है। हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने का मौका प्राप्त करते हैं और ज्ञान और अनुभव का विस्तार कर सकते हैं। यदि हम अकेले रहते हैं, तो हम अपने आप को सही राह पर ले जा सकते हैं, जो हमारे लिए अधिक उपयुक्त होता है। हम खुद को पहचान सकते हैं, अपनी ताकतों और कमजोरियों को जान सकते हैं और अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए सही निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा अकेले रहने से हम सच्चे और संवेदनशील व्यक्ति बन सकते हैं। हम अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को समझने का मौका प्राप्त करते हैं और उनके साथ मिलकर सहानुभूति कर सकते हैं। इससे हम अधिक सामाजिक और आदर्शिक व्यक्ति बनते हैं, जिससे हमारे सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आती है। बहुत सारे महान व्यक्तियों ने इस मंत्र को अपनाया है और इसका आदर किया है। महात्मा गांधी ने अकेले रहकर अपने आत्म समझने के लिए समय दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने दृढ़ निष्ठा का परिचय दिया। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के बड़े हिस्से को अकेले बिताया और ध्यान और मानवता के लिए अपनी विचारधारा को विकसित किया। अकेले रहकर आप अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और अपने आत्म समझने के साथ ही दुनिया को भलाइयों की दिशा में बदलने के लिए उन्नत कदम उठा सकते हैं। इसी कहावत से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे अधिकार में अकेलापन का एक अलग महत्व है। हमें अपने आप को समझने का समय देना चाहिए, अपने लक्ष्यों की दिशा में मजबूती डालना चाहिए और अपने अंदर छिपी बातों को खोजना चाहिए। जितना चुप रहोगे, उतना लोग बात करना चाहेंगे। यह कहावत हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से का हिस्सा है और हमें इसके माध्यम से अपनी स्वयं की उन्नति करने का मौका प्रदान करता है। इस कहावत का मतलब यह भी है कि हमें अपने बोलचाल को सावधानी से चुनना चाहिए। बोलने से पहले हमें विचार करना चाहिए कि क्या हमारे शब्द दूसरों को किस प्रकार के संकेत देते हैं और क्या हम उन्हें अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। बोलचाल में यह सावधानी हमें जीवन के अनेक पहलुओं में मदद कर सकती है, जैसे कि परिवार, सामाजिक संबंध और व्यावसायिक जीवन में। इसी तरह यह कहावत हमें सिखाती है कि अकेले रहने में अपने आत्मा की तरीके से सुनने और समझने का मौका होता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की ओर मजबूती से बढ़ सकते हैं। यह हमारे स्वास्थ्य और भलाइयों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें अपनी आत्म समझने और आत्म स्वास्थ्य के बारे में अधिक जागरूक बनाता है।
इस कहावत से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें समय समय पर अकेले रहने का अवसर देना चाहिए, ताकि हम अपने आप को पुनर्निरीक्षित कर सकें, अपने जीवन के लक्ष्यों की दिशा में मजबूती डाल सकें और अपनी आत्मा को समझ सकें। जितना चुप रहोगे उतना लोग बात करना चाहेंगे। यह कहावत हमारे जीवन में स्वयं की महत्वपूर्ण भूमिका। कहावत हमें यह भी सिखाती है कि अकेले रहना हमारे आपसी संबंधों को मजबूत बना सकता है। जब हम खुद के साथ अकेले होते हैं, हम अपने आत्म समझने के लिए समय निकालते हैं और इससे हमारे आपसी संबंध भी मजबूत होते हैं। हम अपने भावनाओं को समझने के लिए समय देते हैं और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। इस कहावत का मतलब यह भी है कि हमें समय समय पर अकेले रहने का अवसर देना चाहिए, ताकि हम अपने आत्मा को अधिक समझ सकें और अपने लक्ष्यों की ओर मजबूती से बढ़ सकें। इसी कहावत के साथ हमें याद रखना चाहिए कि अकेले रहने का मतलब यह नहीं है कि हमें समाज में पूरी तरह से अकेले होना चाहिए। यह केवल इसका मतलब है कि हमें समय समय पर अपने आप के साथ बिताने का अवसर देना चाहिए, ताकि हम अपने आत्मा की गहराइयों में छिपे गुणों को खोज सकें और अपने जीवन को मजबूती से निर्माण कर सकें। इस बात का अभिप्रेत रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे जीवन को सार्थक और सुखमय बना सकता है। जितना चुप रहोगे उतना लोग बात करना चाहेंगे। यह कहावत हमारे जीवन के महत्वपूर्ण सीख का प्रतीक है और हमें इसके माध्यम से अपने आत्मा की खोज में मदद कर सकता है। इस विचार से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे आपसी संबंधों में भी विचार और साहस की आवश्यकता है। हमें दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए और उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। इससे हम अधिक संवादशील और समर्थनशील व्यक्ति बन सकते हैं, जो अपने आप को और अपने आपसी संबंधों को मजबूती से बना सकते हैं।